होम बेस्ड वर्कर। जब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, वहाँ पे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की भी बात हुई है, वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी बात हुई है, तो अनपेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स की भी बात हुई, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स की भी बात हुई हमारी इकोनॉमी में। तो होम बेस्ड वर्कर भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ हम उनका जिक्र भी करें। होम बेस्ड वर्कर क्या होते हैं? होम बेस्ड वर्कर आर द कैटेगरी ऑफ वर्कर हु कैरी आउट remunerative work in their own home or adjacent grounds or premises, either as self-employed or as wage worker or subcontracted workers. Home-based worker are those home-based worker who carry out paid work, कि जो घरों में काम करने वाले लोग हैं वो एडजेसेंट एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं। उसमें जो होती हैं नॉर्मली लो पेड वर्कर होते हैं, उसमें विदाउट एजुकेशन, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, इलिटरेट पीपल उनमें मेजॉरिटी उनकी होती है जो घरों में काम कर रहे होते हैं। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि जो दूसरों के घरों में काम करने जा रहे हैं और जो क्लास 4 के वर्क कर रहे हैं, वही चीज़ नहीं है उसमें। जो अपने घर में भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वो हम उसमें ये समझ सकते हैं कि जो सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर यूनिट अगर कोई ग्लव्स बना रहा है तो वो घर की ख़वातीन को भिजवा देते हैं, पर पीस के हिसाब से उसकी पेमेंट की जाती है। तो ये सारे वर्कर्स जो हैं ये होम बेस्ड वर्कर कंसिडर किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, स्टिचिंग यूनिट के अलावा पैकिंग वाली साइड पे भी अगर हम देखते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर जो हैं जो लोकल लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो पैकिंग के लिए भी चीज़ें डिफरेंट घरों में भिजवाते हैं, जहाँ पे कुछ ख़वातीन या बच्चे भी इंगेज होते हैं। वो कि चाइल्ड लेबर बड़ा सख्ती से मना है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारे, जो कंसर्न इदारे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये पैकिंग वाली चीज़ें, स्टिचिंग के हवाले से जो पर पीस जिनको पैसे दिए जाते हैं, इन सारे लोगों को, या जो लोग दूसरों के घरों में काम करने जा रहे हैं या छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में काम करने जा रहे हैं, तो उन सबको हम होम बेस्ड वर्कर कहते हैं। होम वर्कर इन पाकिस्तान आर यूजुअली सप्लाइड द रॉ मटेरियल। जैसे हमने बात की कि रॉ मटेरियल उनको यूजुअली होम बेस्ड वुमेन वर्कर, और मेजॉरिटी इसमें होम बेस्ड वर्कर में विमेन की होती है, जिसको HBWWs कहते हैं। होम बेस्ड वुमेन वर्कर यूजुअली बिलोंग टू द पुअर बैकग्राउंड, लोअर और लोअर मिडल इनकम बैकग्राउंड, and from various age groups and possesses very little or no education at all. तो जो ख़वातीन हमारी होम बेस्ड वुमेन वर्कर हैं नॉर्मली, वो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास में, पुअर क्लास में से बिलोंग कर रही होती हैं और जिनके पास एजुकेशन नहीं होती। वो हम जो लेबर फोर्स सर्वे है पाकिस्तान में हुआ, उससे ये हमें मिला है कि ये नो एजुकेशन एट ऑल इन होम बेस्ड वुमेन वर्कर में होती है। कीपिंग इन व्यू द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ होम बेस्ड वर्कर। अब जब वर्कर की राइट्स की बात कर रहे हैं, हम पहले इनफॉर्मल फॉर्मल वर्कर के राइट की भी हमने बात की, तो होम बेस्ड वर्कर जो हैं इनके भी राइट्स की बात होती है। तो उसके राइट्स को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड एन एफर्ट टू ले डाउन अ पॉलिसी framework on the key element relating to legislative and administrative measure necessary to ensure the fulfillment of rights and benefits of home based worker। चूँकि मेजॉरिटी हमारी जो होम बेस्ड वुमेन वर्कर की है, तो मिनिस्ट्री हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट ने इसमें कुछ पॉलिसी मेजर्स लेने के लिए एफर्ट्स की हैं कि होम बेस्ड वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अबाउट 50 मिलियन होम बेस्ड वर्कर इन साउथ एशिया, being a huge amount of the people, 80% of them are women, not only in Pakistan, पूरे साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो 80% जो होम बेस्ड वर्कर हैं वो ख़वातीन हैं। इन पाकिस्तान 65% ऑफ ऑल वुमेन वर्कर्स आर होम बेस्ड। These home-based workers contribute to economy, country's economy growth. अब अगर अनपेड वर्कर, वुमेन वर्कर भी पाकिस्तानी इकोनॉमी में पार्ट प्ले कर रही हैं, पेड
वर्कर भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी पार्ट प्ले कर रहा है। तो ये होम बेस्ड वर्कर का भी एक बड़ा मेजर पार्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट टू पाकिस्तान इन वेरियस फील्ड। लेबर से रिलेटेड मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसमें ILO पाकिस्तान की हमेशा से असिस्टेंस करता है, ना नॉट ओनली इन पाकिस्तान, तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ में ILO अपना रोल, अपना पॉजिटिव रोल प्ले करता है, सच एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स थ्रू नेशनल लॉज। कि जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं जिसको ओबे करना हर मुल्क के लिए उन्होंने लाजमी करार दिया है, उनको थ्रू नेशनल लॉज उस मुल्क के कवानीन के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करवाना और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ILO रेगुलरली अपना रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट एंड लेबर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, occupational safety and health, social security, employment skill, vocational trainings, worker education, women worker rights, equality and non-discrimination at workplace, elimination of worst form of child labor। ये elimination of worst form of child labor पे ना सिर्फ ILO हमारे साथ हेल्प आउट कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के जो अपने इदारे हैं वो उनमें लेबर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, जो कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे भट्टा जो जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर हो रही होती थी। तो ये पाकिस्तान ने बहुत एक मेजर स्टेप्स लिए, लेबर डिपार्टमेंट ने इन्वॉल्व होके, ILO को इन्वॉल्व करके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करके, तो उन भट्टा मज़दूरों में चाइल्ड लेबर का आलमोस्ट ख़ात्मा करने में हमारी हुकूमत कामयाब हो गई हैं। उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब हो गए हैं कि उनको स्कूलों तक पहुंचाया जाता है। स्पेशल ऑफिसर्स डिप्यूट हैं वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के एलिमिनेशन के लिए। उन बच्चों को एजाज़िया दिया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप्स दी जा रही है, उनको हेल्थ कार्ड के ज़रिए उनको स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, उनको स्कूलों तक, जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूल तक लेके आएँ। अब मोस्टली भट्टा सेक्टर में जो चाइल्ड लेबर है उसका अगर हम कहें कि आलमोस्ट ख़ात्मा हो गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कवानीन इतने सख्त बना दिए गए हैं, उनके चालान होते हैं, उनकी रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग की जा रही है। ये सिर्फ भट्टा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी वो ज़्यादातर भट्टे साइड पे कर रही थी। तो प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर वो लेबर होती है जिसको वो एडवांस अमाउंट दे के एक किस्म का ख़रीद लिया जाता है। वो ख़रीदना इन अ सेंस ऐसा नहीं है कि उसको परमानेंटली उन्होंने कोई चीज़ समझ के ख़रीद लिया, बल्कि उनको एक एडवांस पेमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है और उनको बाउंड कर लिया जाता है कि ये 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ये आपके ग़ुलाम होंगे, ये आपके मुलाजिम होंगे, और उनको एक मिनिमम सी मंथली सैलरी पे उनको रख लिया जाता है। फिर जब उन्होंने वो चेंज करना है, वो बाउंड हो गए आपके 3 साल 5 साल के लिए। अगर वो छोड़ना भी चाहें तो वो छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने एक लमसम अमाउंट दी होती है। तो ये बाउंडेड लेबर की ख़ात्मे के लिए भी, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत सारी एफ़र्ट्स की हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज़ लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत ही बेहतरी भी इस चीज़ में आई है। आउट ऑफ 10 द वर्ल्ड्स वर्किंग पुअर हु लिव इन अंडर 1.5 US डॉलर पर डे लिव इन रूरल एरियाज़। चूँकि रूरल सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो जो मेजॉरिटी है वो रूरल एरियाज़ में रह रही है, वेयर मैनी आर कॉट इन वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन एग्रीकल्चर। कि इनका जो पुअर सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में पाया जाता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में होम बेस्ड वर्कर की अगर बात करें, हम लो पेड वर्कर की अगर हम बात करें, अगर हम ये बॉन्डेड लेबर की बात की है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर की बात की है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हमें अपने रूरल एरियाज़ में मिलती हैं। रूरल इकोनॉमी में इनका जो पार्ट प्ले हो रहा होता है, रूरल इकोनॉमी में जो
इनका रोल है होम बेस्ड वर्कर का, बाउंडेड लेबर का, ये ज़्यादातर हमें वहाँ पे रूरल सोसाइटी में, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया।